बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज 19 नवंबर बरोज जुम्मा पूरी दुनिया में जुज़वी चांद गिरन देखा जाएगा, जो पिछले 580 वर्षों में सबसे तवील तरीन जुज़वी चांद गिरन होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 नवंबर को जुज़वी चांद गिरन होगा, जो शुमाली और जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई मुल्कों में देखा जा सकेगा, ताहम पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। इसके अलावा ये चांद ग्रहण बराआज़म एशिया के कई मुल्कों समेत शुमाल और मगरबी अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि रवां बरस पहला चांद ग्रहण 26 मई को लगा था, जिसे सुपर फुल ब्लड मून का नाम दिया गया था। ताहम पाकिस्तान में दिन होने की वजह से इसे भी नहीं देखा जा सका था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद ग्रहण क्या होता है और इसकी कितनी अकसाम है? अगर नहीं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी आज की वीडियो में मैं आपको चांद ग्रहण और इसकी मुख्तलिफ अकसाम के बारे में बताने वाला हूँ, जबकि चांद ग्रहण और इससे जुड़े दिलचस्प तस्वुरात के बारे में भी तफसील से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाजरीन को खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। नाज़रीन, 19 नवंबर को मुख्तलिफ ममालिक में रवां सदी का तवील तरीन जुज़वी चांद गिरन होगा, और जब तक मेरी ये वीडियो अपलोड होगी तब तक पूरी दुनिया में कई लोग इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो चुके होंगे। नाज़रीन, दर हकीकत ये 580 वर्षों में अब तक का तवील तरीन जुज़वी चांद गिरन होगा, मगर पाकिस्तान में इसका नज़ारा मुमकिन नहीं। वैसे जुज़वी से धोखा मत खाएं, क्योंकि ये लगभग मुकम्मल चांद गिरन जैसा ही होगा, यानी चांद का 97% हिस्सा जमीन के साए की जद में होगा। याद रहे कि जमीन का वो हिस्सा जो जमीन की गर्दिश के बायस चांद और सूरज के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और चांद तारीक नजर आने लगता है, ये चांद ग्रहण का लम्हा होता है। चांद पर साया पड़ता है तो चांद ग्रहण, और सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण कहलाता है। नाज़रीन, ग्रहण क्या होता है और इसकी कितनी अकसाम है? चलिए बढ़ते हैं इस दिलचस्प मौजू की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, ग्रहण एक शानदार दिलकश फल्कियाती अमल है। यही वजह है कि ग्रहण का मुशाहिदा करने वालों के लिए सयाहत की एक अलग ब्रांच भी कायम हो चुकी है। नाज़रीन, हाल ही में शाया होने वाली एक किताब इलस्ट्रेटेड एस्ट्रोनॉमी के मुसन्निफ जुआन कार्लोस ब्यामन, जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ चिली के साइंस एंड कम्युनिकेशन सेंटर में बतौर एस्ट्रोफिजिस्ट का काम करते हैं, इस किताब में लिखते हैं कि अमूमी तौर पर ग्रहण की दो अकसाम हैं, जिनमें चांद और सूरज के ग्रहण शामिल हैं। ताहम इसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि तकनीकी एतबार से देखें तो एक तीसरी किस्म भी है, जिसमें दो सितारे शामिल होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ चांद ग्रहण के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। नाज़रीन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, जिससे चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और चांद नजर नहीं आता। दूसरे लफ्जों में, चांद ग्रहण के दौरान हमें जमीन का साया चांद पर पड़ते हुए दिखाई देता है। चांद ग्रहण को 3 अकसाम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, मुकम्मल चांद ग्रहण। मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान नासा के मुताबिक चांद और सूरज दुनिया से 2 मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं। नासा कहता है कि चांद ग्रहण के दौरान चांद जमीन के साए में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रोशनी चांद पर पहुंचती रहती है। चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी जमीन की फजा से गुजरकर चांद पर पड़ती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आता है, जिसे ब्लड मून यानी खूनी चांद भी कहा जाता है। नाज़रीन, दुनिया का कुतर क्योंकि चांद के कुतर से 4 गुना बड़ा है, इसलिए मुकम्मल चांद ग्रहण का दौरानिया 104 मिनट तक हो सकता है। नंबर 2, जुज़वी चांद ग्रहण। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इस ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह नहीं छुपता और सिर्फ चांद का कुछ हिस्सा ही जमीन के साए में आता है। ग्रहण की नौयत कितने गहरे सुर्ख रंग या खाकी और जंग के रंग की तरह होगी, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जमीन का अक्स चांद की तारीक सतह पर किस तरह पड़ता है। ऐसा चांद के तारीक और रोशन हिस्से के तजाद की वजह से होता है। चांद के रोशन हिस्से पर तो साए का कोई असर नहीं पड़ता और इसकी चमक बरकरार रहती है, लेकिन जमीन के साए में आने वाला हिस्सा तारीक हो जाता है। नासा के मुताबिक मुकम्मल चांद ग्रहण कभी कभार ही होता है, लेकिन जुज़वी ग्रहण साल में 2 मरतबा होता है। नंबर 3, खफीफ सा चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन के खफीफ से साए के नीचे से गुजरता है, जो कि बहुत हल्का सा साया होता है। ये ग्रहण इतने हल्के से होते हैं कि इनका इंसानी आंख से देखे जाने का इम्कान इस बात पर होता है कि चांद का कितना हिस्सा इस अक्स के नीचे आता है। जितना कम हिस्सा इस साए में आता है, उतना ही इस बात का इम्कान होता है कि यह जमीन पर किसी इंसान को दिखाई दे। यही वजह है कि इस तरह के ग्रहण का कैलेंडर में जिक्र नहीं किया जाता, खास तौर पर इन कैलेंडर में जो साइंसदानों के अलावा आम लोगों के लिए बनाए जाते
जाते हैं। नाज़रीन, सिर्फ चांद और सूरज ही की वजह से ग्रहण नहीं होता, बल्कि कायनात के दूर दराज सितारे भी ग्रहण में जा सकते हैं। कार्लोस ब्यामन अपनी किताब इलस्ट्रेटेड एस्ट्रोनॉमी में इसकी वजह ये लिखते हैं कि 50% सितारे 2 या 2 से ज्यादा के झुंड में होते हैं, क्योंकि हमारी कहकशां में बहुत से सितारे हैं। इनमें बहुत से सितारे अपने अपने मदारों में गर्दिश करते रहते हैं जो हमारी जमीन की लाइन में आते हैं। लिहाजा किसी न किसी मदार में कोई सितारा किसी और सितारे के आगे आकर इसको तारीक करता रहता है। इस अमल को स्टेलर ग्रहण कहते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि 19 नवंबर सन 2021 में होने वाला चांद ग्रहण आखिर इतना तवील क्यों होगा। इसकी वजह यह है कि इस वक्त चांद अपने मदार में जमीन से सबसे दूर होगा, जिसकी वजह से इसकी गर्दिश की रफ्तार हमारे सियारे के साए से गुजरते हुए सबसे कम होगी। मिसाल के तौर पर मई सन 2021 में चांद ग्रहण का दौरानिया 5 घंटे 2 मिनट था, जिसके दौरान मुकम्मल चांद ग्रहण या जमीन के साए से चांद के गुजरने में 2 घंटे 53 मिनट लगे थे। जबकि 19 नवंबर को होने वाले जुज़वी चांद ग्रहण का दौरानिया 6 घंटों से कुछ ज्यादा वक्त बरकरार रहेगा और चांद 3 घंटे 28 मिनट और 24 सेकंड जमीन के साए के तारीक तरीन हिस्से से गुजरेगा, जिसकी वजह से ये सन 1441 के बाद से अब तक का जुज़वी चांद ग्रहण होगा और सदी का भी तवील तरीन ग्रहण कहलाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद ग्रहण और इससे जुड़े कई दिलचस्प तस्वुराती बातें हमारे मुआशरे में सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या आप भी इन पर यकीन करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, चांद ग्रहण से मुतालिक पाकिस्तान में सबसे मशहूर तस्वुराती बातों में से एक ये है कि ग्रहण को देखने से आपकी बीनाई को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा भारत में आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि चांद ग्रहण के दौरान किसी को खाना या पीना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि चांद ग्रहण के दौरान खाना खराब हो जाता है, जो कि बदहजमी का सबब बन सकता है। भारत में बहुत से लोग अपने खाने को तुलसी के पत्तों से ढांपते हैं ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। अगरचे चांद ग्रहण को बुरा माना जाता है, लेकिन भारत में लोग आम तौर पर यह भी मानते हैं कि ये आपके गुनाहों को धोने का बेहतरीन वक्त होता है और ख्याल किया जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको गुनाहों से निजात हासिल करने के लिए गुस्ल करना चाहिए ताकि आप पाक हो सकें। इसके अलावा भारत समेत पाकिस्तान में भी बहुत से इलाकों में हामला खवातीन को आम तौर पर चांद ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण पैदा होने वाले बच्चे के लिए बुरा साबित हो सकता है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ग्रहण के दौरान हामला खवातीन को चाकू और तेज धार चीजें पकड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इन चीजों का बच्चे पर पैदाइशी निशान पड़ सकता है। इसके अलावा जनूबी अमेरिका के मकामी लोग मानते हैं कि सूरज और चांद भाई भाई हैं और अगर ग्रहण लग जाए तो इसका मतलब है कि इनमें से एक ने दूसरे को गिरा दिया है। तिब्बत में लोग समझते हैं कि चांद ग्रहण के दौरान अच्छे और बुरे अमाल कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इन तमाम दिलचस्प बातों का साइंसी या तिब्बी एतबार से सच होने के कोई शवाहिद नहीं है। ये महज तस्वुराती बातें हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हस्बे रवायत इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की दिलचस्प वीडियोस आप तक बिला ताअत्तुल पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।